अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम 1400 आरपीएम की मोटर को 900 आरपीएम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 1500 आरपीएम की मोटर को 1000 आरपीएम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आम तौर पर हमारे पास जो 4 पोल की मोटर होती है वो 1400 से 1500 आरपीएम की होती है। अगर हमें 1400 आरपीएम की मोटर को 900 आरपीएम का बनाना हो तो उसके लिए 3 चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1 पोल, नंबर 2 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, और नंबर 3 उसके टर्न। अगर मोटर 1400 आरपीएम की है और उसे हमें 900 आरपीएम में बनाना है तो सबसे पहले हम उसके पोल को चेंज करेंगे। 1400 आरपीएम की मोटर जो है वो 4 पोल की होती है। उसके बाद हमें उसके वायर गेज को तब्दील करना पड़ेगा। आमतौर पे जो 4 पोल की 1400 आरपीएम की मोटर होती है, हम आधी के मोटर से हिसाब करते हैं तो उसके जो वायर गेज का साइज़ होता है वो आमतौर पे 22 होता है। इसी तरह 1400 आरपीएम के मोटर के एक सेट में मैक्सिमम 200 टन डाला जाता है। ये हमारे पास 1400 आरपीएम की मोटर है जिसके 4 पोल हैं, 22 नंबर वायर से बनी हुई है और इसमें एक सेट में 200 टन है। अब हमें इसे 900 आरपीएम में बनाना है तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इसके पोल को चेंज करेंगे। 4 पोल की मोटर को हम 6 पोल में बनाएंगे। 900 के लिए हमें इसके पोल को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसके पोल करेंगे 6। पोल को हमने चेंज कर दिया। अब हमें दूसरे नंबर पे वायर गेज को भी चेंज करना है। वायर गेज को चेंज करने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं। दोनों ही तरीक़ेकार के लिए आपको वायर गेज का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरह निकाला जाता है इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी वायर गेज का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका mm देखना होता है। आप इंच के ज़रिए भी क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर सकते हैं और mm के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। हम 22 नंबर के mm के ज़रिए मालूम करते हैं। 22 नंबर का mm जो है 0.71 है और 0.71 को हमें ज़रब देना है 0.71 और उसके बाद दोबारा ज़रब देना है 0.7854 से। ये 0.7854 जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फार्मूला है। आंसर का बटन दबाते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है। ये देखें, यहाँ पे जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम 1.5 से तकसीम करेंगे तो हमें इसकी जगह जो इसका नेमल बदल में वायर देना है 900 आरपीएम के लिए, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाता है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम 1.5 से तकसीम करेंगे। तकसीम 1.5। तो ये देखें, ये जो है 22 नंबर की जगह जो हमें वायर देना है 900 आरपीएम में, ये उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिल गया है 2.63। 1400 वाली मोटर को हमें 900 आरपीएम में बनाना है। 1400 वाली मोटर 22 नंबर से बनी हुई है। 22 नंबर की जगह 900 में हम कौन सी वायर देंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यहाँ पे मिल जाता है 2.63। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2.63। मैं ज़ीरो बोलना भूल गया था, 0.263 ये जो है जिस वायर को हमें डालना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे हम इसे मार्क कर देते हैं। अब हमें यह पता करना है कि कौन सी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 2.63 है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है जिसमें तमाम वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, हमने जो 22 नंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला था वो था 0.395 और जब हमने इसे 1.5 से तकसीम किया है तो हमें इसका जवाब मिला है 0.263। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें 23.5 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.264 है, यानी बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। 0.263 हमें कैलकुलेटर में क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है और उस वायर को अगर हम यहाँ इस चार्ट में देखते हैं 23.5 नंबर का बन रहा है 0.263। तो 23.5 नंबर वायर से हम इस मोटर को बनाएंगे। अगर मोटर के स्लॉट में गुंजाइश ज़्यादा है और उसमें टर्नें आ जाएंगी तो उस सूरत में आप इसे 23 नंबर से भी बना सकते हैं। 0.26 है जो हमें इसका वायर मिला है और 23 नंबर का जो हमें यहाँ पे एरिया देखने को मिल रहा है वो 0.29 है। तो ये थोड़ा सा मोटा होगा। अगर स्लॉटों में गुंजाइश है तो आप 23 नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप 23.5 नंबर डालें। ये इसका परफेक्ट कैलकुलेशन है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये जो है हम इस तरीके से किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं और उस वायर को अगर 1400 मोटर में डली हुई है तो 900 वाली मोटर में डालने के लिए हम कौन सी वायर लगाएंगे उसकी जगह वो हम तरीक़ेकार पे बात कर चुके हैं। इस वायर का साइज़ निकालने का एक और भी तरीक़ेकार है। 22 नंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 0.3959 है। पहले हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को 1.5 से तकसीम किया था तो हमें ये जवाब मिल गया 0.263।
जो कि 23.5 नंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 22 नंबर का एरिया निकाल लिया है। इसे आपने ज़रब देना है 1000 से। 1000 से ज़रब देने के बाद आपने दोबारा इसे तकसीम करना है 1500 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाएगा जो वायर हमें डालना है। शुरू में भी हमने 1.5 से एरिया को तकसीम किया था तो हमारे पास जवाब आया था 2.63, और यहाँ पे भी हमने एरिया को 1000 से ज़रब देके 1500 से तकसीम किया है तो हमारे पास वही जवाब आ रहा है 2.63। तो इन दो तरीके से आप वायर का एरिया मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि 1400 आरपीएम की मोटर को अगर हमें 900 आरपीएम का बनाना है तो 4 पोल की जगह हमें 6 पोल देना है। इसी तरह हमें उसके वायर को भी चेंज करना पड़ेगा। 22 नंबर से अगर वो बनी हुई है तो 22 नंबर की जगह हमें 23.5 नंबर से उसे बनाना पड़ेगा। अब आखिरी बात रह गया वो है टर्न का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये तरीक़ेकार भी बिल्कुल ही आसान है। टर्न को आपने 1.5 से ज़रब दे देना है। मिसाल के तौर पे एक मोटर में 200 टन डली हुई है एक सेट में 200 टन है, तो आप इसको ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो आपके पास जवाब आएगा 300। इस पूरे कैलकुलेशन का जवाब ये है दोस्तों कि 4 पोल की मोटर को अगर आपको 900 आरपीएम में बनाना है तो उसे हमें 6 पोल में बनाना पड़ेगा। अगर वो मोटर 22 नंबर से बनी हुई है तो 22 नंबर वायर का एरिया मालूम करके उस एरिया को आप 1.5 से तकसीम करेंगे तो आपको जो वायर उसमें डालना है उस वायर का एरिया मिल जाएगा, और उस वायर का एरिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वायर है। और इसी तरह उसके टर्न को हमें चेंज करना है। टर्न को आप 1.5 से जब ज़रब देंगे तो आपको उसके एक सेट का टर्न भी पता चल जाएगा। यहाँ पे 200 को हमने 1.5 से ज़रब दिया है तो हमें 300 टन मिला। यानी हमारे 1400 आरपीएम की मोटर 4 पोल की है, 22 नंबर से बनी हुई है, 200 टन डले हुए हैं एक सेट में, तो हमने उसे बनाना है 6 पोल में। 900 आरपीएम के लिए 23.5 नंबर वायर गेज देना है और उसमें जो है हम 300 टन देंगे 200 की जगह। तो इस तरह कार के ज़रिए आप किसी भी मोटर को, चाहे वो सिंगल फेस की हो या 3 फेस की हो, उसके जो है आरपीएम को आप घटा सकते हैं। 1400 आरपीएम की है तो आप उसे 900 आरपीएम कर सकते हैं। तरीक़ार सेम यही होगा चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, सिर्फ कॉइलों का सेट जो है वो अलग अलग डलेगा। और इसके जो कनेक्शन होंगे वो भी नॉर्मल कनेक्शन होंगे। 3 फेज़ में जिस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं सेम वही कनेक्शन होंगे, और इसी तरह सिंगल फेज़ में जो कनेक्शन किए जाते हैं नॉर्मल कनेक्शन, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, सेम वही कनेक्शन होगा। सिर्फ हमें पोल को चेंज करना होता है, वायर गेज को चेंज करना होता है, और तीसरे नंबर पर टर्न को चेंज करना होता है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।